Hello students, welcome to our new video. Today we are going to discuss about the preparation of haloalkane. In last video we have already discussed the preparation of haloalkane from alcohol. उसमें हमने अल्कोहल में पढ़ा था हेलोजन एसिड से कैसे हम अल्कोहल के हेल्प से हेलोअल्केन प्रिपेयर करेंगे, थायनाइल क्लोराइड की हेल्प से कैसे प्रिपेयर करेंगे एंड फॉस्फोरस हैलाइड की हेल्प से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे हेलोअल्केन्स. नाउ आज हम डिस्कस करते हैं कि हम सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कैसे कराएंगे अल्कोहल के साथ सो दैट हम हेलोअल्केन प्रोड्यूस कर सकें. सो यहाँ पर हमने अल्कोहल लिया, इथेनॉल बेसिकली, उसके बाद हमने सोडियम ब्रोमाइड लिया और उसके बाद ये जो सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में वर्क करती है. तो हमने यहाँ पर H2SO4 एसिड भी ले रखा है. ओके, तो यहाँ पे हमने एसिड लिया तो क्या होगा, सबसे पहला प्रोडक्ट तो हमारा वही बनेगा हेलोअल्केन. कितने कार्बन आइटम्स हैं, CH3 CH2. बस इस OH के प्लेस पे आपको Br रखना है, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ OH के प्लेस पे क्या करना है, Br रखना है. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद जो उसके साथ माइनर प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, NaHSO4. एक प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा NaHSO4. ये माइनर प्रोडक्ट्स है, मीटर तो हमने ऑलरेडी फॉर्म कर लिया है. ओके, सो यहाँ पे हमें मिला NaHSO4 और साथ में हमें मिलेगा वाटर. ओके, OH का H और एक H2SO4 का H बचा हुआ है तो वो वाटर बनाएगा. फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है CH3 CH2OH प्लस NaBr, एरो पर H पॉजिटिव. तो ये सेम कंडीशन है, ये वाली रिएक्शन है, एरो पर H पॉजिटिव लिखें या फिर H2SO4 लिखें, इट्स जस्ट सेम थिंग. तो हम यहाँ पे एरो पर H पॉजिटिव भी लिखा हुआ मिल सकता है, एग्जाम में ऐसे आ सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और आपको ये रिएक्शन देने. सो यू शुड नो कि अगर NaBr के साथ रिएक्ट करें तो OH के प्लेस पे Br आ जाएगा. सो हम नोट कर सकते हैं OH के प्लेस पे Br करके क्या होगा, CH3 CH2 Br. उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, दो कार्बन आइटम्स हैं CH3 CH2, उसके OH के प्लेस पे Br, तो CH3 CH2 Br. साथ में हमें मिलेगा NaBr और H2SO4 है तो हमें यहाँ पे NaHSO4 भी मिलेगा और साथ में हमें यहाँ पर वाटर भी मिलेगा. ये रिएक्शन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है. ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्लासिफाई करना है आपको कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलाइड कौन सा होगा. सो सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी हैलाइड कौन सा होगा. मान लीजिए कि जिस कार्बन पर भी हैलोजन लगा हुआ है उस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, उससे हम बताते हैं कि प्राइमरी हैलाइड है या सेकेंडरी हैलाइड है या टर्शरी हैलाइड है. ओके, ये हम एक आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि जिस हैलोजन के बराबर वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है. अगर हाइड्रोजन 2 होंगे, अगर 2 हाइड्रोजन है दैट मीन्स वो कार्बन प्राइमरी है. अगर हाइड्रोजन 1 होंगे दैट मीन्स वो कार्बन सेकेंडरी है. जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये है, ये ब्रोमीन इस कार्बन पे हैंग है. अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है. दैट मीन्स ये हमारा कैसा कार्बन है, ये हमारा एल्काइलाइड कैसा है, सेकेंडरी एल्काइलाइड है. तो अगर 1 हाइड्रोजन होगा तो सेकेंडरी एल्काइलाइड होगा. और टर्शरी एल्काइलाइड कब होगा, फोर्थ वाले केस में. देखिए ये Br जो है इस कार्बन पे है, मिडिल वाले कार्बन पे है, इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. जब एक भी हाइड्रोजन नहीं होगी दैट मीन्स वो टर्शरी होगा. ओके, अगर 0 हाइड्रोजन हो, मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगी दैट मीन्स वो कंपाउंड टर्शरी होगा. अब देखते हैं फर्स्ट वाला. फर्स्ट में हमने क्या देखा, हेलोजन के बराबर वाले कार्बन पर कितने, तो ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है उस पर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और जिस पर हेलोजन लगा है दैट मीन्स ये कौन सा कार्बन है, ये एल्काइलाइड कैसा है, ये प्राइमरी एल्काइलाइड है. 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी. अब हम देखते हैं कि ये ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैच है, लास्ट वाले कार्बन पे, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है दैट मीन्स ये कैसा है, ये भी प्राइमरी एल्काइलाइड है. उसके बाद थर्ड पर मूव करते हैं. ब्रोमीन जिस कार्बन पे लगा हुआ उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है. जब सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा दैट मीन्स वो एल्काइलाइड सेकेंडरी एल्काइलाइड होगा. अब हम फोर्थ पर मूव ऑन करते हैं. जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है अगर उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ देखिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन के पास, दैट मीन्स ये कैसा कार्बन है, हमारा टर्शरी कार्बन है. तो हम बोल सकते हैं